हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। एसएससी सीजीएल मेंस का 7 मार्च का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। आज आखिरी दिन था दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे कि 7 मार्च में के शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जीके और जीएस वाले सेक्शन में। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए दोस्तों, अगर लेवल की बात करें तो मैथ जो है एज़ यूजुअल 2 मार्च, 3 मार्च और 6 मार्च की तरह ही आसान प्रश्न पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी के थे वो कुछ अच्छे लेवल के आ रहे थे, लेकिन अदरवाइज आपको 29 क्वेश्चन जो है आसान ही देखने को मिले थे। वहीं रीजनिंग के लेवल की बात करी जाए तो रीजनिंग थोड़ा आप वेरी इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन ईजी थे। 2-3 क्वेश्चन जो सीरीज़ के क्वेश्चन थे ये थोड़े अच्छे लेवल के थे। हाँ, इंग्लिश जो है थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही थी, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें पैराजम्बल थे, पैसेज दो पैसेज आ रहे थे और तीसरा छोटा 2 बड़े बड़े पैसेज थे और एक स्मॉल पैसेज आ रहे थे, जिस वजह से इंग्लिश सेक्शन जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जा रहा था। वहीं जीएस वाला सेक्शन आप इसे हार्ड या मॉडरेट में रख सकते हैं, और कंप्यूटर वाला सेक्शन तो सबसे ज़्यादा हार्ड माना जा रहा है। अगर इसमें बच्चे फेल कर गए तो समझिए तो सारा रिजल्ट उनका ख़राब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जीएस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों देखिए, एक प्रश्न मुझे मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने किस सोशल मीडिया एक्ट का केस खारिज किया है। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन में कुछ इस तरह से थे, फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, ट्विटर था और टेलीग्राम था। तो अगर टेलीग्राम ऑप्शन में रहा होगा तो ऑप्शन टेलीग्राम होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर आप जरूर एक बार रीचेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आया था, साइंस से क्वेश्चन था कि न्यूटन किसका मात्रक है। तो आप जानते हो कि न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। न्यूटन जी एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था सर आइजक न्यूटन। इन्होंने बल का मात्रक न्यूटन दिया था दोस्तों। अगर आप वहीं कुछ और मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वहीं द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का जूल होता है दोस्तों, विद्युत धारा का एम्पियर, और अगर ताप की बात की जाए तो केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन और बल का न्यूटन। अगला प्रश्न देखिए, एसडीजी का लक्ष्य क्या था। तो एसडीजी दैट मीन्स आप जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया दोस्तों, और ये इसे एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने यहाँ आपको 17 की लिस्ट दोस्तों दे दी है, आप इसे एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि 9 मार्च से जो है आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो समझिए आपको यहाँ से सीजीएल में जो भी प्रश्न पूछे गए इसमें से मोस्ट प्रोबेबली आप रखिए 10% क्वेश्चन जो है आपको रिपीट जरूर देखने को मिलेंगे। तो एक बार जरूर आप इसे सारे को पढ़ लीजिएगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको मेंस में पूछे गए सारे क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि भारतीय कृषि के संदर्भ में बीवर, दहिया, पोडू शब्द कहाँ का स्थानीय नाम है। दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंदा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर आपसे उड़ीसा पूछा जाता है तो उड़ीसा में पमादबी एवं कोमन या सीधा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाटों में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वलेरे या बोल्ट्रे के नाम से, हिमालयन बेल्ट में खील, झारखंड में कुरवा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में झुम्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको जरूर ध्यान में रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो यह देखिए, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया, जिसे भारतीय संसद ने 8 एवं 9 जनवरी 2019 को 124 में संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए ऑप्शन में कुछ ये वाला भी था, शायद आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये था कि नहीं। इन्हीं 5 जजों की बेंच ने गरीब सवर्णों के आरक्षण के लिए सरकार के संविधान संशोधन को वैध करार दिया था। हालांकि 3 जजों ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण, और जबकि 2 जजों ने आरक्षण से असहमति जताई थी। तो शायद ये ऑप्शन में था दोस्तों। इसे आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से करेक्ट वाला चुनना था। तो ये आई थिंक सही रहा होगा, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए आया था कि 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। देखिए सेंसस 2011 से हर शिफ्ट में आपको कोई ना कोई प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि आपको पूछा गया था 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो ये आप जानते होंगे कि आपको जो था 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या इतनी थी। वहीं अगर पुरुष का पूछा जाता तो ये आपको यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, आप जरूर इसे एक बार देख लीजिएगा। कुछ फैक्ट भी मैंने लिखे कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। तो दोस्तों एक बार इस फैक्ट को जरूर आप देख के जाइएगा, ताकि आपको आने वाले 9 मार्च से जो एग्जाम होने वाले सीएचएसएल का उसमें उपयोगी साबित हो सकता है। अगला प्रश्न क्या आया था, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। यह समान नागरिक संहिता है। आप जानते होंगे दोस्तों कि भाग 4 में जो है हमारा डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है।
और ये कहाँ से लिया गया, ये आयरलैंड से लिया गया। ये सारे फैक्ट भी जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि बलबन की उपाधि किसने धारण की थी, तो बलबन की उपाधि उलुग खान ने धारण की थी। बलबन कौन था, इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। यह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। इसने 1265 से 1287 तक शासन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको पूछा जाए कि ये किसका, इल्तुतमिश का गुलाम था दोस्तों, इल्तुतमिश का, ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। राज्य के वकील को कौन नियुक्त करता है, तो राज्य के वकील को राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो राज्यपाल के विवेक पर कार्य करता है और राज्यपाल द्वारा निर्धारित मुआवजे को भी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न क्या आया था, उत्तर भारत में सर्दी क्या होती है। उत्तर भारत के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने की एक अहम वजह पश्चिम विक्षोभ भी है। यही ऑप्शन में था दोस्तों, स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहे थे। तो आप बताइएगा कि क्वेश्चन ये आया था या नहीं, क्योंकि इसमें देखिए मुझे डाउट है कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं। अगला प्रश्न देखिए आया था कि भारत में नोटा विकल्प किस वर्ष से पेश किया गया था। तो भारत में नोटा जो है 2013 से स्टार्ट हुआ है। नोटा मीन्स होता है नन ऑफ द एबव। अगर आपने चुनाव में वोटिंग क्या होगा दोस्तों, तो वहाँ देखे होंगे जितने भी पार्टी होते हैं उसके साथ साथ एक वाला सेक्शन ऐसा होता है जिस पे आप प्रेस करने से कि किसी को वोट नहीं जाता है। इसी का अर्थ होता है नोटा, यानी आप किसी भी उम्मीदवार को जो है चुन नहीं रहे अपने तरफ से। तो नकारात्मक चुनाव सिलेक्शन को हम लोग कहते हैं नोटा। ये फैक्ट ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इतने ही प्रश्न आज के शिफ्ट में मुझे मिल पाए, लेकिन अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, ताकि टेलीग्राम पे मैं आपको पूरी PDF प्रोवाइड करवा सकूं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।